नंदीश्वर बोले, अब शिवजी के उस किरात नामक अवतार को सुनो जिन्होंने शूकर को मार अर्जुन को वर दिया। जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया तो वे अपनी साध्वी द्रौपदी को साथ ले वैत वन में जाकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। पश्चात जटाजूट विभूषित रुद्राक्षधारी भस्म लगाए व्यास जी नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जपते उनके समक्ष आए। व्यास जी को देख पांडवों ने खड़े हो उनकी अभ्यर्थना की और कुशासन पर बैठा विविध प्रकार से उनका पूजन किया। पांडवों ने व्यास जी से निवेदन कर उनसे ऐसे उपदेश की याचना की जिसमें उनका कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाए। उस महामुनि व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पांडवों, तुम कष्ट के योग्य नहीं हो, तुम लोग दुख ना करो, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार जब व्यास जी ने युधिष्ठिरादि पांडवों को प्रसन्न किया तो पांडवों ने कहा, हे नाथ, यह तो आपने सत्य ही कहा है, क्योंकि वे दुरात्मा तो हमको यहाँ वन में भी निरंतर कष्ट ही पहुँचाया करते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि तुम लोगों को शंकर जी की आराधना करनी चाहिए, जिसमें हमने प्रमाद किया। अतएव अब आप हमें उस मार्ग का उपदेश दीजिए। इन वचनों को सुनकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर कहा, हे धर्म बुद्धि पांडवों, श्री कृष्ण जी का कहना सत्य था। मैं स्वयं भी शिव जी का आराधक हूँ। तुम लोग बड़े प्रेम से शिव जी का सेवन करो। पश्चात उन पांचों पांडवों में अर्जुन को योग्य जान व्यास जी ने शिव जी की आराधना के लिए उसे इंद्र संबंधी विद्या का उपदेश कर पार्थिव पूजन का विधान बतलाया। अर्जुन इंद्रकील पर्वत के निकट गंगा जी के तट पर तप करने चले गए। पश्चात व्यास जी सब पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, तुम सर्वदा धर्म में ही स्थित रहना, इससे निसंदेह तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कह व्यास जी शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अदृश्य हो गए। नंदीश्वर बोले, अर्जुन को तप के लिए भेज पांडव खिन्न हो द्रौपदी सहित वहां रहने लगे, परंतु अर्जुन के वियोग से उन्हें शांति न प्राप्त होती थी। उन्हें दुखी जान कृपा सिंधु ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी फिर उनके पास पहुँचे और उन्हें उपदेश की कथाओं से संतुष्ट करते रहे। एक दिन युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा कि हे महाप्राज्ञ, क्या ऐसा कष्ट कभी किसी और ने भी पाया है या एक मैं ही ऐसा हतभाग्य हूँ? मैं तो समझता हूँ इस प्रकार का मेरे जैसा दुख किसी ने न पाया होगा। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, नहीं, औरों ने भी एक से एक कठिन दुख पाए हैं। निषद देश का स्वामी नल तो आपसे भी अधिक दुख पा चुका है। राजा हरिश्चंद्र ने भी बड़ा दुख पाया है। श्री रामचंद्र जी को भी इसी प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है। तुम सत्य का आचरण करो, शिव जी सत्य से ही प्रसन्न होते हैं, अतः मनुष्य को वही करना चाहिए। इधर अर्जुन मार्ग के अनेक कष्टों को पार करते हुए इंद्रकील पर्वत पर गंगा जी के तट पर पहुँचे। फिर जैसा व्यास जी ने उपदेश दिया था उसके अनुसार उन्होंने अपने वेशादि बनाए और इंद्रियों को वश में कर पार्थिव बना शिव जी का ध्यान करने लगे। शचीपति इंद्र वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश बना अर्जुन की परीक्षा करने चले। उन्हें अपनी ओर आते देख अर्जुन ने उनकी पूजा की और पूछा कि इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मण वेश्य इंद्र ने अर्जुन से कहा कि तुम इतनी थोड़ी अवस्था में तप क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने अपना सब मंतव्य कहा। यह सुन ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा यह तप
पाश्चात्य धर्म से युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि यह तप तो मुक्तिदाता है और यह तप करना तुम्हें योग्य नहीं है। यह सुन अर्जुन ने क्रुद्ध हो इंद्र से कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं न तो राज्य के लिए न मुक्ति के लिए, किंतु व्यास जी के वचनों के लिए तप कर रहा हूँ। इस पर ब्रह्मचारी इंद्र ने अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। फिर अर्जुन को आश्वासन दे कहा, वर मांगो। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं से विजय दीजिए। इस पर इंद्र ने दुर्योधन सहित भीष्म, द्रोण और कर्णादि वीरों को दुर्जय कह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को शिवजी का अंश बतलाते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की और कहा, इसके लिए शिवजी समर्थ है, तुम एकमात्र शिव की आराधना करो। अर्जुन से ऐसा कह इंद्र अपने भवन को चले गए। अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिए वहां रहे उसी विधि से शिवजी के प्रसन्नार्थ तप करने लगे। नंदीश्वर बोले, अब अर्जुन ने व्यास जी की बतलाई विधि से शिवार्चन किया। फिर एक पांव के तलवे से पृथ्वी पर मुनि के समान खड़े हो एकमात्र दृष्टि से सूर्य की ओर देखते हुए मंत्र जपने लगे। इसी समय मूक नामक दैत्य शूकर का वेश धारण कर वहां आया, जिसे कपटी दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। उसे देख शिवजी के चरणों में मन लगाए अर्जुन विचार करने लगे कि यह क्रूर कर्म करने वाला कौन है। मन ही मन कई विचार निश्चय कर अर्जुन ने वहीं पर बैठे बैठे उस पर बाण चला दिया। इसी समय अर्जुन की रक्षा और उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए भक्तवत्सल शिवजी अपने गणों सहित वहां आ पहुंचे। वे धनुष बाण धारण किए भीलों के राजा बने हुए थे। ऐसे स्वरूप में वे भीलों सा शब्द करते हुए चले और शूकर भी शब्द कर रहा था। जब अर्जुन ने अपने धनुष पर फिर बाण चढ़ाया तो उसी समय तो शूकर का पीछा करते हुए शिवजी भी वहां आ पहुंचे और उन दोनों के बीच में वह शूकर अद्भुत पर्वताकार दिखाई पड़ा। अर्जुन और शिवजी ने साथ ही उस पर बाण छोड़ा। शिवजी का बाण शूकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसके मुख में लगा। बाण उसके मुख से पार कर पृथ्वी में समा गया और शूकर मर गया। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, इसी समय शिवजी ने अपने सेवक को भेज मृत शूकर के पास से अपना बाण मंगवाया। उधर से अर्जुन भी अपना बाण लेने आए। उस समय उन दोनों का विवाद हो गया। अर्जुन ने गण को तारण कर अपना बाण ले लिया। गण ने कहा, यह दोनों बाण हमारे हैं, तू झूठा तपस्वी है, बाण मेरा है। यदि तेरा है तो उसका फल दिखा, मैं पहचान कर लूँ। अर्जुन ने कहा, बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है, जब तेरा स्वामी आएगा तब उसे ही दिखलाऊंगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर वह भील वाहिनी पति किरात रूप शिव के पास गया। अर्जुन का सब कहा हुआ वचन कहा। यह सुन किरातेश्वर अपनी सेना सहित वहां आ गए। अर्जुन भी किरात की सेना देख धनुष बाण लिए उसके सामने पहुंचे। किरात ने अपने गण द्वारा अर्जुन से यह कहलाया कि हे तपस्विन, सेना को देखो और बाण देकर चले जाओ। अर्जुन ने उस गण द्वारा भिल्लराज से कहलाया कि इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं अपने बाण दे दूंगा तो निश्चित ही कुल कलम की कहलाऊंगा। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो वह भील अपने स्वामी के पास जाकर फिर सब वृत्तांत कहने लगा। यह सुन किरात नामक महादेव अर्जुन के अत्यंत ही निकट आ गए। नंदीश्वर बोले, फिर तो उनको आया देख अर्जुन ने शिवजी का स्मरण कर दारुण युद्ध आरंभ किया। गणों सहित उस भील राज ने अपने तीव्र बाणों से अर्जुन को बड़ी पीड़ा दी। पराक्रमी अर्जुन अपने तीव्र बाण चला शंकर जी से युद्ध करने लगे। शिवजी भी उनके बाणों को काटते रहे। उन्होंने अर्जुन का कवच भी काट दिया। अर्जुन शिवजी का ध्यान कर
उनसे बल पाकर उनका पांव पकड़कर घुमाने लगे। यह देख भक्त वत्सल लीलाधारी शंकर जी ने अर्जुन को अपना अद्भुत सुंदर रूप दिखाया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह तो मेरे प्रभु साक्षात शंकर जी हैं। हाँ, इन त्रिलोकीनाथ से मैंने युद्ध क्यों किया? अर्जुन ऐसा विचार कर हाथ जोड़ और सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम करने लगे। फिर खेद खिन्न हो बोले, हे देवाधिदेव शंकर, हे करुणा के सागर सर्वेश, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, यह आपने क्या किया? आपने अपना वेश छुपाकर मुझे क्यों छला है? आप जैसे स्वामी से युद्ध करने वाला मुझको धिक्कार है। इस प्रकार का पश्चाताप करते हुए पांडव पुत्र अर्जुन महाप्रभु शंकर के चरणों में गिर पड़ा। तब अर्जुन को आश्वासन देते हुए शंकर जी बोले, हे पार्थ, तू खेद मत कर, तू मेरा बड़ा भक्त है। यह तो मैंने तेरी परीक्षा ली है। फिर भक्त वत्सल एवं कल्याणकारी शंकर जी बोले, हे अर्जुन, आज मैं तुझ पर इतना प्रसन्न हूँ कि तेरे इन प्रहारों को भी मैं अपनी पूजा ही मानता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से यह अपराध नहीं किया है। इसमें तो मेरी ही प्रेरणा थी। अतः जो इच्छा हो वह वर मांग। अर्जुन भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की यह स्तुति करने लगा। हे देवाधिदेव कैलाशवासी सदाशिव जी, आपको नमस्कार है। कपर्दी, त्रिनेत्र, प्रसन्न रूप और सहस्त्र शरीर वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, वृषभध्वज और सद्योजात रूप, बाएं अंग में स्थित पार्वती पति शंकर जी, आपको नमस्कार है। हे शुपाद, अविरक्त वरदायक, नंदी आदि के सेव्य, गणों के ईश, स्वामी कार्तिकेय के अनुरागी और भक्तों को भक्ति देने वाले, आपको नमस्कार है। हे किरात रूप, आपको नमस्कार है। आपके गुणों को वेद भी नहीं गिन सकता। फिर मुझ मूर्ख की तो बुद्धि ही क्या है जो आपके गुणों का वर्णन कर सकूं। हे महेशान, हे शंकर, आप जो हैं वही हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। अर्जुन का ऐसा वचन सुनकर भगवान शंकर हंसते हुए अर्जुन से फिर बोले, तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूँ। अर्जुन ने कहा, हे विभो, मैं क्या कहूँ, आप तो सबके अंतर्यामी हैं। शत्रुओं से मेरा संकट तो अब छूट ही गया जब आपके दर्शन हो गए, परंतु अब जैसे इस लोक में मुझे सिद्धि प्राप्त हो वह आप कीजिए। ऐसा कह अर्जुन हाथ जोड़ सिर झुका शंकर जी को नमस्कार कर बैठ गया। स्वामी शंकर जी अपने भक्त पर प्रसन्न हो उसे अपना दुर्जय पशुपत अस्त्र प्रदान किए और कहा कि इस अस्त्र से तुम्हारी विजय होगी। ऐसा कह शंकर जी अर्जुन से नमस्कृत हो अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शंकर जी से पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर अर्जुन अपने आश्रम को गया और अपने भाइयों सहित द्रौपदी से मिलकर सुख को प्राप्त हुआ। किरात नामक शंकर जी के अवतार की यह कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। यहाँ 88 अवतारों की कथा पूर्ण हुई। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब सर्वव्यापक शंकर जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप उनके 12 संख्या वाले अवतारों की कथा सुनो। 1. सौराष्ट्र में सोमनाथ। 2. श्रीशैल में मल्लिकार्जुन। 3. उज्जैनी में महाकालेश्वर। 4. ओमकार में अमलेश्वर। 5. हिमालय पर्वत पर केदार। 6. डाकिनी में भीमशंकर। 7. काशी में विश्वनाथ। 8. गौतमी तट पर त्र्यंबक। 9. चिताभूमि में वैद्यनाथ। 10. दारुकवन में नागेश। 11. सतुबंध में रामेश्वर तथा 12. शिवालय में घुष्मेश्वर। यह 12 अवतार हैं। जो मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे यह परम आनंददायक है। उसमें प्रथम सोमनाथ
चंद्रमा के दुख का नाश करने वाले हैं, जिनका पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठादि रोगों का नाश होता है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन का जो दर्शन करता है उसे सब मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। शिव जी का यह दूसरा लिंग भी दर्शन करने से बड़ा सुखदायक और निश्चय ही मुक्तिदायक है। तीसरा, उज्जैनी में महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथा, ओंकार लिंग भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पांचवा, केदारेश नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो केदार में स्थित है, जो इसका दर्शन और पूजन करता है उसको यह अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। शिव जी का छठवां अवतार भीम नामक असुर को मारने से भीम शंकर ज्योतिर्लिंग हुआ। यही भक्तों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले और इस खंड के स्वामी हैं। हे मुने, इसी प्रकार विश्वेश्वर नाम वाला सातवां अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप तथा भक्ति मुक्तिदायक है। जो इस काशी विश्वनाथ को पूजते और उनके नाम को जपते हैं वे कर्म बंधन से छूट मोक्ष के भागी होते हैं। इसी प्रकार शिव जी का त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग आठवां अवतार गौतमी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। नवा वैद्यनाथ अवतार हुआ, जिसमें लीलाधारी शंकर जी रावण के निमित्त प्रकट हुए और त्रिलोक्य में उनका वैद्यनाथेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन तथा भक्ति पूर्वक पूजन से भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। दसवां, नागेश्वर अवतार अयोध्यापुरी में हुआ। शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने में महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर हुआ, जो श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित हुए। उनसे प्रार्थित तथा सेवित होकर शंकर जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सेतु बंध में स्थित हुए। जो मनुष्य उन रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है वह जीवन मुक्त होता है। इसी प्रकार शंकर जी का घुष्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ। उन्होंने सुदेह दैत्य से मारे हुए घुष्मा के पुत्र की उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर रक्षा की। उस सर्व कामनादायक घुष्मेश्वर नामक शिवजी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप के दर्शन पूजन से अहलौकिक सुख प्राप्त हो मुक्ति प्राप्त होती है। शिवजी की यह दिव्य 12 संख्या वाले ज्योतिर्लिंगावली मैंने वर्णन की। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता या सुनता है वह सब पापों से छूट भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। यह 100 अवतारों की सतरुद्र नामक संहिता सब कामनाओं के फल को देने वाली है। जो इसे सावधान चित्त से पढ़ता और सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह मोक्ष का भागी होता है। इसी के साथ शिव महापुराण चतुर्थ शतरुद्र संहिता समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।